हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं अभ्यास प्रश्न पत्र जो कि सेट ए है आप सभी के लिए। विषय राजनीति विज्ञान और कक्षा 12वीं का आपका ये पेपर है, तो हम आपको बता देते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। आपको ये 3 घंटे का समय इसमें हालांकि लिखा है, तो आपको कर लेना। इसमें कुछ निर्देश दिए गए, तो इनको रीड कर लीजिएगा। फिलहाल हम आपको पहला क्वेश्चन बता देते हैं इसका आंसर। तो पहला पूछा गया है जो कि ये सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें पहला आपसे पूछा गया है जो कि हो जाएगा आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है। तो आसियान का मुख्यालय, उसमें आपका ऑप्शन फिल कर दीजिएगा जो कि ऑप्शन आ फिल कर दें। ठीक है, ऑप्शन आ करता आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ। फिर दूसरा आपसे पूछा गया है जो कि हो जाएगा सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाई गोर्जावेव का कार्यकाल था। तो करेक्ट आंसर इसका हम आपको बता देते हैं जो कि हो जाएगा आपको यहाँ पे दिया गया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन। इसमें भी आ वाला फिल कर दीजिएगा। 1985 से 1991 आपका आ वाला क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। देन इसके बाद आपको आता है दूसरा क्वेश्चन, इसी में पूछा गया है। दूसरा आपसे पूछा गया है यहाँ पे तीसरा वाला पूछा गया। तीसरा हो जाएगा WHO की स्थापना हुई थी। तो WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। देखिए बच्चों, आपको गूगल क्रोम ब्राउजर पे आ जाना, इंडिया पब्लिकेशन आपको सर्च कर लेना है। इंडिया पब्लिकेशन आपको सर्च कर लेना है जो कि हमारी ऑफिशियल साइट है। इसकी डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दी गई है। तो यहाँ पे आप आसानी से जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारी ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको नीचे सर्च का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस आप सर्च करेंगे तो आपको पेपर डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद हम आपको बता देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फिर आता है आपका चौथा नंबर क्वेश्चन। तो हो जाएगा विश्व के कितने देशों में CWC संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 181 आ नंबर वाला, वो करेक्ट हो जाएगा। फिर दूसरा यहाँ पे 8वां आता है, इसका हो जाएगा यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस संबाधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका भी आई वाला हो जाएगा। आप फिल कर दीजिएगा, हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा वैश्विक तापवृद्धि व वैश्विक बाजार। ये करेक्ट आंसर फिल कर लीजिएगा। तो यहाँ पे छठा वाला आपसे पूछा गया जो कि हो जाएगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर आपको फिल कर देना है जो कि हो जाएगा ऑप्शन आ। इसमें भी हो जाएगा 1986 हो जाएगा 1956। करेक्ट आंसर फिल कर लीजिएगा। सब में सभी जो कि इनमें ऑप्शन है आ फिल कर दीजिएगा। ऑप्शन फर्स्ट सब में रहेगा, एक ही आंसर रहेगा सबका सेम। और फिर दूसरा आता है यहाँ पे जो कि प्रश्न 2 हो जाएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1967 में आसियान की स्थापना डैश घोषणा पत्र के माध्यम से हुई। तो इसका करेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं। देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैंकॉक पत्र यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको फिल कर देना है। फिर इसके बाद आता है आपका दूसरा प्रश्न। फिर यहाँ पे आपसे पूछा गया दूसरा रिक्त स्थान हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। तो यहाँ पे आपको आंसर लिख देना है जो कि हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे लिख देना है। दूसरा वाला यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसको हाईलाइट कर देता हूँ जो कि हो जाएगा गेल्ड बेंजेन। आपको करेक्ट आंसर ये लिख देना है। फिर इसके बाद आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए आपको तीसरा क्वेश्चन दिया गया है प्रथम विश्व युद्ध डैश को हुआ था। तो हो जाएगा यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर 1914 से 1918 फिल कर देना है। और यहाँ पे हो जाएगा दूसरा जो कि चौथा वाला हो जाएगा यहाँ पे लिमिस्ट टूडा किट पुस्तक डैश में लिखी गई। तो इसका भी आंसर हम आपको बता देते हैं। देखिए, तो यहाँ पे आपको दिया गया पुस्तक का नाम जो कि 1914 से जो कि विश्व युद्ध हुआ था 1918 तक ये विश्व युद्ध हुआ था। और दूसरे चौथे वाले में आपको 1914 से 1912 लिख देना है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पे पूछा गया है भारत में नई आर्थिक नीति डैश में अपनाई गई। और यहाँ पे हो जाएगा स्वतंत्रता के बाद देश में छठवें डैश प्रधानमंत्री थे। तो करेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे देख सकते दिया गया है जो कि है आर्थिक नई नीति। यहाँ पे हो जाएगा 1951 आपको फिल कर देना है। और छठवें में आपका आ जाएगा राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी छठवें प्रधानमंत्री थे। इसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है नीति आयोग का अध्यक्ष डैश होता है। तो उसका भी आंसर हम आपको बता देते हैं। तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट होता है। तो ये आपको लिख देना है। फिर आता है आपका अगला प्रश्न। देखिए, आपसे पूछा गया है यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यहाँ पे सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी यहाँ पे बनाना है। तो पहले में आपसे पूछा गया CTBT की स्थापना। तो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी। तो यहाँ पे इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आपको ये ऑप्शन सामने ही दिया गया है। तो ये आपका पहला हो जाएगा जो कि हो जाएगा 24 सितंबर 1996। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आपको फिर करेक्ट आंसर फिल कर लीजिएगा। फिर आता है WHO का मुख्यालय। तो यहाँ हो जाएगा जिनेवा में आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट का सेकंड का सेकंड। ठीक है, सेकंड का सेकंड आपको मिला देना इस प्रकार से। फिर आता है आपका यहाँ पे तीसरा वाला। तो तीसरा हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू कहाँ की राष्ट्रपति हैं। तो भारत की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और यहाँ पे आता है जयशंकर नारायण
तो जयशंकर नारायण को आपको मिला देना है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई से मिला देना है यहाँ पे संपूर्ण क्रांति से। और हो जाएगा सिक्किम भारत का राज्य बना तो कब बना था, तो यहाँ पे कौन सा राज्य बना था, तो ये हो जाएगा 22वां राज्य था, ठीक है, 22वां राज्य सिक्किम बना था। फिर यहाँ पे आता है आपका कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष, तो ये आपको मालूम ही होगा, तो ये आपको इसमें लिख दीजिएगा, ठीक है, ये आपको F वाला फिल कर देना है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन जो कि पूछा गया है यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर, तो ये भी आपका एक वाक्य में उत्तर चौथा नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। सोवियत संघ के कुल कितने कितने गणराज्य थे, तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, जो कि हो जाएगा 15 गणराज्य थे, इसके 15 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 15 आपके गणराज्य थी। फिर इसके बाद आता है आपका दूसरा हो जाएगा यहाँ पे ताशकंद समझौता कब हुआ था, तो ये आ जाएगा आपका 10 जनवरी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ दिया गया है ताशकंद समझौता हुआ था 10 जनवरी 1966 को हुआ था, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा गया है यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, तो इसका भी हम आंसर आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है इसका आंसर, ग्लोबल वार्मिंग लगातार पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, इससे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, तापमान बढ़ने को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पे देखिए आपसे चौथा हो जाएगा हैदराबाद के शासक को कहा जाता था, तो इसका क्या कहा जाता था, तो आंसर हम बता देते हैं। और दूसरा वाला भी इसका पांचवा वाला हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार थे, तो इसका भी आंसर हम बता देते हैं। तो यहाँ पे चौथे वाले में आपको लिख देना है निग्याम, और आता है पांचवा वाले में हो जाएगा आपका हेड्रोडोमर हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, तो अगला जो कि छठवां क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ हैं, तो और यहाँ पे आपका हो जाएगा जयललिता मुख्यमंत्री थी, तो इसका करेक्ट आंसर हम बता देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको 352 आपको फिल कर देना है छठवीं में, और तमिलनाडु आपको सातवें में फिल कर देना है, इस प्रकार से आप ये फिल कर लीजिएगा। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर देख सकते हैं पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सत्य और असत्य, सत्य असत्य पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है यूरोपीय संघ के सांसद में 785 सदस्य हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे असत्य, यहाँ पे आपको फिल कर देना है असत्य, आप फिल कर लीजिएगा इस प्रकार से, यहाँ पे असत्य फिल कर देना है, ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। फिर हो जाएगा भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, तो इसका भी करेक्ट आंसर आपका असत्य होगा, ये भी आंसर आपका बिल्कुल असत्य हो जाएगा। फिर आता है यहाँ पे हो जाएगा बंडे डैंड सेंटर ब्रिटेन में स्थित है, तो करेक्ट आंसर ये भी आपका असत्य हो जाएगा, इसमें भी आपको असत्य फिल कर देना है, ये गलत हो जाएगा। फिर तो आपको यहाँ पे चौथा वाला फिल कर देना है, जो कि हो जाएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध मानव अधिकारों की रक्षा से है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्य, इसका आंसर आपको यहाँ पे सत्य फिल कर देना है, ठीक है, सत्य फिल कर दीजिएगा। फिर आता है यहाँ पे नीली क्रांति का संबंध दुर्गंध उत्पादन से था, तो इसका करेक्ट आंसर आपको क्या फिल कर देना है, जो कि हो जाएगा आपका असत्य, यहाँ पे आपको असत्य फिल कर देना है, ठीक है। फिर आता है आपका जो कि हो जाएगा, जो कि शिमला समझौता में अटल बिहारी वाजपेयी जो कि संलग्न थे, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा असत्य, ये असत्य हो जाएगा बिल्कुल। फिर इसके बाद आपका आता है अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो कि आते हैं क्वेश्चन आंसर, तो आपके क्वेश्चन आंसर हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे आपका छठवां पूछा जा रहा है, जो कि हो जाएगा बार्लिन की दीवार क्या है, लिखिए, आपको इसको 2 मार्क्स में लिखना है। और अथवा करके भी पूछा गया है आपसे, अथवा करके पूछा गया है, यहाँ पे अथवा करके आपसे पूछा गया सोयाबीन संघ के इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कौन सी थी, लिखना है ये भी, तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं दोनों आंसर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे आपको इस प्रकार से स्क्रीनशॉट ले लेना है, या फिर आप वेबसाइट पर विजिट कर लीजिएगा। बार्लिन की दीवार शीत युद्ध का प्रतीक थी, तो इस प्रकार से यहाँ से आपको पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना है। फिर इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे पूछा गया सोयाबीन संघ के इतिहास के बारे में आपसे पूछा गया, तो ये आपको पूरा स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लेना है, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर इसके बाद आपका आता है अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 7वां क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे निशास्त्रीकरण क्या है, इसको लिखना है। और अथवा करके आपसे यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है मानव अधिकार किसे कहते हैं, इसको भी लिखना है। तो इन दोनों आंसर आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, जो कि है यहाँ पे निशास्त्रीयकरण, इसके बारे में आपको पूरा ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आपको जैसे क्वेश्चन आंसर आपको सही से इसमें समझ में नहीं आते हैं, तो आप वेबसाइट पे आपको लिंक दी गई है, तो वहाँ से भी आप जाके इसको अच्छे से आप लिख सकते हैं। वेबसाइट पे सारे क्वेश्चन का PDF आपको अपलोड कर दिया गया है, तो आप लिख लीजिएगा वहाँ पर जाके। और मानव अधिकार को नैतिक सिद्धांत हैं, तो इसके बारे में भी आपको ये पूरा लिख लेना है, ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। फिर आपका आता है अगला क्वेश्चन,
तो आपसे 8वां क्वेश्चन पूछा गया है, 7 तक हमने बता दिया था आपको। मानव अधिकार देख सकते हैं यहाँ पे, ग्लोबल वार्मिंग क्या है इसको लिखना है, और अर्थ अथवा करके पूछा गया साझा प्रॉपर्टी क्या है इसके बारे में भी आपको लिखना है, तो ये भी आप लिख लीजिएगा। इसका भी आपको आंसर बता देते हैं। और साथ में यहाँ से आपको हम बता देते हैं जो कि नवा क्वेश्चन भी दिया गया, वैश्वीकरण के 2 आर्थिक प्रभाव लिखिए, और अथवा करके क्वेश्चन दिया गया है, आर्थिक उदारीकरण लिखिए। तो इसको आपको क्या होते हैं आर्थिक उदारीकरण, तो ये भी आपको आंसर बता देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव बताइए, तो ये आपको प्रभाव बताना है, तो इसके 2 पॉइंट दिए गए हैं, देख सकते हैं ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा। पहला आपको यहाँ से और दूसरा आपका यहाँ से दिया गया, तो आप ये स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। और अगला क्वेश्चन उसी का ही अथवा पूछा गया था, तो अथवा जो कि हो जाएगा आर्थिक उदारीकरण क्या के उद्देश्य लिखना है, तो ये भी आपको पॉइंट में दिए गए हैं, तो ये पॉइंट में आपको लिख देना है। 4 पॉइंट हैं, छोटे छोटे से लिख लीजिएगा। इसके बाद आपका आता है अगला क्वेश्चन। तो यहाँ से आपसे पूछा गया है नियोजन का अर्थ व परिभाषा लिखिए, और आपसे पूछा गया है 10वें क्वेश्चन में बॉम्बे, यहाँ पे बॉम्बे योजना क्या है इसको भी लिखना है, तो हम बता देते इसके आंसर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नियोजन का तात्पर्य उचित वादियों द्वारा भली भांति सोच समझाकर कदम उठाना है। तो इस प्रकार से ये दिया गया आंसर, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 2-4 लाइन का है, इसको आराम से आप लिख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो वहाँ या फिर आपको वेबसाइट की लिंक पे भी आप जा सकते हैं। और यहाँ पे आपका दिया गया है बॉम्बे प्लान क्या था, तो बॉम्बे प्लान आपको यहाँ पे दिया गया है, तो ये ले लीजिए, आप पूरा लिखते जाइएगा। और आपका अगला क्वेश्चन भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 11वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यहाँ पे जो कि हो जाएगा विदेश नीति क्या है इसके बारे में लिखना है, अथवा करके पूछा गया है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व क्या है इसके बारे में हम आपको आंसर दोनों बता देते हैं अथवा करके। तो यहाँ पे देख सकते हैं शांति जो कि हो जाएगा विदेश नीति क्या होती है, तो इसके बारे में आपको पूरा लिख लेना है। यहाँ से छोटा सा क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन आपसे जो कि 12वें वाले का अथवा है, यहाँ पे 12वां वाला क्वेश्चन दिया गया, तो ये भी आपको लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा जो कि सेकेंडरी केंद्र से क्या तात्पर्य है, तो ये भी आपको छोटा सा आंसर है, आप लिखते जाइए। 3 मार्क्स का ये है, तो आप पूरे लिख लीजिएगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपको बाकी के क्वेश्चन भी हम आपको नेक्स्ट पार्ट में लेकर आ जाएंगे, सो वो आप ज़रूर इस पर विज़िट कर लीजिएगा। सो इसके अलावा आपको वेबसाइट पे आपको पूरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, तो उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच। देखिए बच्चों, आपको गूगल क्रोम ब्राउजर पे आ जाना, और यहाँ पे आपको इंडिया पब्लिकेशन आपको सर्च कर लेना है। इंडिया पब्लिकेशन जो कि हमारी ऑफिशियल साइट है, तो आपको इसकी डिस्क्रिप्शन पे भी वैसे लिंक प्रोवाइड कर दी गई है, वहाँ से आप आसानी से जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे स्क्रॉल कर लेना है, नीचे आपको यहाँ पे देख सकते हैं सर्च का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे सर्च करते ही आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर क्लास 12 का PDF पॉलिटिकल साइंस का यहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।